As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे सीतापुर संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी यानी कांग्रेस सपा प्रत्याशी राकेश राठौर की। राकेश राठौर जिस दिन से प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसके बाद से लेकर अब तक उनके द्वारा किस किस का आशीर्वाद लिया गया है। दरअसल राकेश राठौर आशीर्वाद के जरिए एक बड़ा संदेश क्षेत्र के वासियों को देना चाहते हैं, यानी मतदाताओं को देना चाहते हैं। यही कारण है कि राकेश राठौर जैसे ही प्रत्याशी घोषित होते हैं, पहला आशीर्वाद वो पहले किसका लेने पहुंचते हैं और फिर उसके बाद लगातार वो किसका आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। दरअसल राजनीति में हर एक कदम का अपना एक संदेश होता है और उस संदेश के जरिए जो नेता होता है वो अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम करता है। हम आपको राकेश राठौर ने किस किस का आशीर्वाद लिया ये हम आपको बताएं। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव नहीं और कुछ भी असंभव नहीं, ये तो आप जान ही गए होंगे। चूँकि जब समाजवादी पार्टी को राकेश राठौर ने छोड़ा तो उसके बाद क्या कुछ हुआ ये भी आपको पता है। और जब राकेश राठौर को कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित किया गया तो राकेश राठौर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के ही अलंबरदारों के पास पहुंचे। तो आप राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं, ये बात लोग जो कहते हैं वो चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। मजेदार बात देखिए कि 3 अप्रैल की वो फोटो जिसको लेकर हर कोई जानना चाह रहा था कि चूंकि वो इतनी बड़े नेता के साथ की फोटो है, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस और सपा के घोषित किए गए पहले प्रत्याशी नकुल दुबे खड़े नजर आते हैं। और उसी 3 अप्रैल की शाम को एक सूची आती है और जिसमें नकुल दुबे के स्थान पर राकेश राठौर को प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। और अगले दिन 4 अप्रैल को सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ आशीर्वाद लेते हुए राकेश राठौर नजर आते हैं। एक दिन पहले नकुल दुबे उनके साथ होते हैं और अगले दिन राकेश राठौर नजर आते हैं। और आप देखिए कि एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नकुल दुबे के लिए फील्ड सजा रहे थे। सीतापुर के समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को, प्रमुख नेताओं को बुलाकर उनके पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का काम कर रहे थे, निर्देश दे रहे थे कि नकुल दुबे के लिए लग जाइए तन मन धन से। और कुछ घंटे बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी को बदल देती है और राकेश राठौर को प्रत्याशी घोषित कर देती है। अगले दिन राकेश राठौर सीधे सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास पहुंचते हैं उनका आशीर्वाद लेने। आपको दिखाना चाहेंगे, फोटो में आप देख सकते हैं कि गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव को राकेश राठौर। और इसके जरिए एक संदेश देने का काम किया कि समाजवादी पार्टी का उनको आशीर्वाद मिल गया है। पार्टी के मुखिया
का आशीर्वाद जैसे ही उन्होंने प्राप्त किया, फोटो के जरिए यही संदेश अपने क्षेत्र के उन समाजवादी पार्टी के नेताओं को राकेश राठौर ने दे दिया। और उसी दिन एक और बड़ा संदेश एक फोटो के जरिए सीतापुर संसदीय सीट से कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर ने देने का काम किया। ये फोटो है कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल लाही और जिला पंचायत की अध्यक्ष रही उनकी धर्मपत्नी सुंदर देवी राही, जहां पर राकेश राठौर पहुंचे हैं माल्यार्पण करने। राकेश राठौर को पता है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में रामलाल लाही और उनकी धर्मपत्नी जिस समाज से आती हैं, उस समाज के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। राकेश राठौर सीधे पहुंचते हैं लखनऊ से, जब वापसी करते हैं अखिलेश यादव से मिलकर, तो सबसे पहले पहुंचते हैं रामलाल लाही जी की उस प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, उनकी धर्मपत्नी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, जो है उनके मंदिर के पास जो प्रतिमा स्थापित है वहां पर। और फिर ये फोटो वायरल होने लगती है। इसके जरिए उन्होंने एक दूसरा संदेश देने का काम राकेश राठौर ने कर दिया। अब तीसरा आपको बताना चाहेंगे कि तीसरा एक और बड़ा संदेश कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर ने एक और फोटो के जरिए देने का काम उसी दिन किया। ये फोटो है गांजर के गांधी के रूप में विख्यात पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद स्वर्गीय मुख्तार अनीस की। मुख्तार अनीस की कब्र पर पहुंचे हुए हैं राकेश राठौर, और वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर वो जा करके और मुख्तार अनीस की कब्र पर जब पहुंचते हैं तो वहां से भी एक संदेश देने का काम राकेश राठौर करते हैं। दरअसल कब्र पर जाकर गुलपेशी कर उन्हें सिराज अकीदत पेश करते हैं राकेश राठौर, और इसके जरिए एक संदेश देने का काम कर देते हैं। अब हम आपको एक और फोटो दिखाते हैं। उस फोटो के जरिए भी राकेश राठौर एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आएंगे। ये फोटो दरअसल 5 अप्रैल की है। 5 अप्रैल को कांग्रेस और सपा गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर पहुंचते हैं म्युनिसिपल मार्केट स्थित पार्क में, जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण करते हैं, और वहां से भी एक संदेश देने का काम उनके द्वारा किया जाता है। तो उनका यह संदेश, यानी राकेश राठौर का यह संदेश यही नहीं रुकता है। इसके बाद राकेश राठौर सबसे पहले पहुंचते हैं समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय। पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव से मिलते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं और मिठाई खाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और फिर जेल रोड स्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके पास जाते हैं राकेश राठौर, उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं। तो राकेश राठौर इन फोटोज़ के जरिए, जो आप आई इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक संदेश शुरुआती उन्होंने दे दिया है कि किस तरह उन्हें चुनाव लड़ना है, किसका आशीर्वाद वो चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, सब कुछ अपनी फ़ोटो के ज़रिए उन्होंने आज दे दिया है। अब शुरुआत उनकी हुई है, चूँकि 3 अप्रैल को कांग्रेस ने राकेश राठौर को प्रत्याशी घोषित किया। 4 अप्रैल को वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचते हैं। फिर पूर्व मंत्री मुख्तार अनीस की कब्र पर जाते हैं, और उसके बाद जो है उससे पहले वो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामलाल लाही और उनकी धर्मपत्नी सुंदर देवी राही की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने पहुंचते हैं, और फिर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी
माल्यार्पण करते हैं और इसके बाद उन्हें पता है कि सीतापुर में कांग्रेस की क्या स्थिति है और समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, ये अलग बात है, ये सीट कांग्रेस की झोली में है, लेकिन वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है, लिहाजा वो पार्टी के मुखिया के आशीर्वाद के बाद जिले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव का भी आशीर्वाद लेते हैं और अनूप गुप्ता का भी आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। तो कुल मिलाकर ये 2 दिन की करीब दिनचर्या उनकी है और इसके जरिए राकेश राठौर ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है एक समान। अब आगे स्थिति क्या रहेगी ये तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि शुरुआत उनकी अच्छी हुई है। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त बैठक होगी, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। उस दिन सबको देखना रहेगा कि राकेश राठौर के लिए वहाँ पर क्या हालात बनते हैं, उनके लिए कितना पलक पावड़े लोग बिछाए बैठे हैं, ये भी देखना होगा। और फिलहाल राकेश राठौर की ये शुरुआत यानी उनका जो आगाज़ है वो ज़ोरदार है। अंजाम क्या होगा ये फिलहाल मतदाता तय करेंगे, लेकिन आई इंडिया की नज़र रहेगी, एक एक खबर पर नज़र रहेगी। जैसे ही कोई इससे संबंधित अपडेट आती है सबसे पहले आई इंडिया आपको पहुंचाने का काम करेगा। बशर्ते आप देखते रहिए आई इंडिया, और हाँ, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर सुझाव देते रहिए ताकि हम आपके मन मुताबिक यानी आपके मनपसंद की खबरों को या ज़रूरत की खबरों को आप तक पहुंचाने का काम करते रहें। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।